तस्माद् यावत् किंचिद अवर्ण मात्रम इह शास्त्रे तस्य सर्वस्य विवृतत्वं प्रतिज्ञायते। इसलिए यावत् किंचिद अवर्ण मात्रम इह शास्त्रे, जो कुछ भी अवर्ण मात्र इस शास्त्र में प्रयुक्त हुआ है, जहाँ कहीं भी, चाहे वो धातु में है, प्रातिपदिक में है, प्रत्यय में है, निपात में है, आगम इत्यादियों में है, या अनुवृत्ति निर्देशों में है, जितना भी आकार है, तस्य सर्वस्य विवृतत्वं प्रतिज्ञायते, उस संपूर्ण आकार का ही आचार्य क्या कर रहे हैं, विवृतत्व ज्ञापित कर रहे हैं, विवृतत्व प्रतिज्ञात कर रहे हैं। इति प्रदर्शनार्थम, यही दिखाने के लिए काशिकाकार ने शास्त्र ग्रहणम कृतम, इह शब्द के साथ साथ शास्त्र शब्द का भी ग्रहण कर दिया है। आगे देखिए, ननु च सत्यपि सावर्णे नैवानुवृत्ति निर्देशस्थेन आकारेण सवर्णानां ग्रहणं सिद्ध्यति अनन्तत्वात्। अब जिज्ञासु एक और समस्या ले आया, ये जो अंतिम दो दोष दिए थे ना अनुवृत्ति निर्देश वाले, इन पर और चर्चा करना चाहता है जिज्ञासु कि ननु च सत्यपि सावर्णे, कि भले ही सावर्णे हो गया, किसका सावर्णे हो गया, अनुवृत्ति निर्देश में स्थित जो आकार है उसको भी विवृत कर दिया, ठीक है, और आयुण वाला आकार भी विवृत है, तो यस्येति च का जो आकार है, यास्य चौ का जो आकार है वो भी विवृत, और अयुण सूत्रस्थ आकार भी विवृत, तो दोनों की सवर्ण संज्ञा हो गई, ठीक है। तो ननु च सत्यपि सावर्ण्ये, लेकिन जिज्ञासु कहता है कि भले ही सवर्ण संज्ञा हो गई, फिर भी नैव अनुवृत्ति निर्देशस्थेन आकारेण सवर्णानां ग्रहणं सिद्ध्यति। अनुवृत्ति निर्देशस्थ जो आकार है ना, अनुवृत्ति निर्देशस्थ आकार कौन सा, अस्य चौ वाला अ या यस्येति च वाला अ, ये जो आकार है उसके द्वारा सवर्णानां ग्रहणम न सिद्ध्यति, सवर्णों का ग्रहण, ये नैव वाला न पीछे जाके संबद्ध हो जाएगा ना, नैव ये पीछे जाके जुड़ेगा अर्थ करते समय, अनुवृत्ति निर्देशस्थेन आकारेण सवर्णानां ग्रहणम नैव सिद्ध्यति, ठीक। अनुवृत्ति निर्देशस्थ जो आकार है उसके द्वारा सवर्णों का ग्रहण नहीं सिद्ध होता। हेतु क्या है, तो कहा अनन्तत्वात्। यदि हम अनुवृत्ति निर्देश वाले आकार को पहचान पाएं या कह पाएं कि ये अण है, तब तो अनुदित सवर्ण से सूत्र लगेगा, सवर्ण संज्ञा तो भले ही हो गई, सवर्ण तो केवल प्रयत्न साम्य होने पर ही हो जाएगा ना, जैसे ही आभ्यंतर प्रयत्न दो वर्णों का एक जैसा हुआ वैसे ही सवर्ण संज्ञा हो गई। लेकिन सवर्णों का ग्रहण हो जाए इसके लिए दो चीजें अपेक्षित हैं, अनुदित सूत्र के अनुसार अण भी होना चाहिए और सवर्ण भी होना चाहिए, तब वो अणवर्ण अपने सवर्णियों का ग्रहण कराएंगे ना। कौन वर्ण अपने सवर्णियों का ग्रहण कराएंगे, अणवर्ण। तो जिन वर्णों के द्वारा हम सवर्णों का ग्रहण चाह रहे हैं उनका अण तो सिद्ध होना भी तो आवश्यक है ना, उनका अण तो सिद्ध होना आवश्यक है, और साथ में जिन वर्णों का हम ग्रहण कराना चाहते हैं उनका सवर्णत्व भी होना आवश्यक है, ये दोनों आवश्यक है, तब अनुदित सवर्ण से सूत्र अपना काम कर सकता है। इतनी बात स्पष्ट है। तो जिज्ञासु क्या समस्या दिखा रहा है कि भले ही अस्य चौ का आकार विवृत हो गया और अयुण का आकार भी विवृत हो गया, तो दोनों की सवर्ण संज्ञा तो हो गई, लेकिन ये जो अस्य चौ का अ है ये अण है, ये कैसे पहचाना आपने, और जब तक ये पहचान नहीं होती तब तक अनुदित सवर्ण से सूत्र काम नहीं कर सकता। वही समस्या दिखाई है। देखिए पंक्ति फिर से पढ़िए एक बार, ननु च सत्यपि सावर्णे। जिज्ञासु कह रहा है या प्रश्नकर्ता कह रहा है कि अरे भाई सावर्ण्य हो जाने पर भी, किन किन का सावर्ण्य हो जाने पर, अनुवृत्ति निर्देशस्थ आकार का और अयुण सूत्रस्थ आकार का, इन दोनों आकारों का परस्पर सावर्ण्य हो जाने पर भी नैव अनुवृत्ति निर्देशस्थेन आकारेण सवर्णानां ग्रहणं सिद्ध्यति। अनुवृत्ति निर्देशस्थ जो आकार है उसके द्वारा सवर्णों का ग्रहण सिद्ध नहीं होता। हेतु क्या कहा, अनन्तत्वात्, कि अस्य चौ का अ अण है ये हमें पता नहीं लग पा रहा, किस हेतु से हम जाने, कैसे पहचाने कि वो अण है, और ऐसे ही यस्येति च का जो अ है वो भी अण है कि नहीं है हमें पता नहीं चल पा रहा, उनके अनण होने से, ठीक। अब अनण क्यों है वो आगे पूछा जाएगा उसको। देखिए पहले तो जिज्ञासु ने अपने आप बात कह दी कि अस्य चौ का अ अण नहीं है, यस्येति च सूत्र का भी जो आकार है वो अण नहीं है। अब जैसे ही वो कहेगा कि ये अण नहीं है तो उससे प्रश्न होगा
समाधाता जो है वो प्रतिप्रश्न करेगा कि आपको कैसे पता है कि ये अण नहीं है। तो अपने आप ही जिज्ञासु आगे उत्तर दे रहा है कि मैं इनको अण क्यों नहीं मान रहा हूँ। देखिए अग्रिम पंक्ति, न ही अनुवृत्ति निर्देशे ये अकारादयस्ते अणः किंतर्हि ये अक्षर समाम्नाये। ये जिज्ञासु अपना हेतु दे रहा है कि अनुवृत्ति निर्देशे ये अकारादयः ते न अणः, ते न ही अणः। अनुवृत्ति निर्देश में जो अकार आदि वर्ण प्रयुक्त हुए ना वो थोड़े अण हैं, वो नहीं अण हैं। तो फिर किंतर्हि, तो फिर आप अण किनको मानते हो, ये प्रश्न करेगा समाधाता। तो जिज्ञासु कह रहा है ये अक्षर समाम्नाएं, जो अक्षर समाम्नाएं में साक्षात पढ़ा हुआ है ना, अ ई उ री री ए ओ ऐ औ ह य व र ल, ये इतने वर्ण ही अण हैं जो वहाँ साक्षात पढ़े हैं। जो आप इन अनुवृत्ति में प्रयोग कर रहे हो वो थोड़े अण हैं, क्योंकि उनके अणतु के लिए कोई पहचान आपके पास नहीं है। तो जिज्ञासु कहता है मुझे तो सीधे सीधे यही समझ में आ रहा है भाई कि वहाँ पर जो अक्षर समाम्नाएं में पढ़े हैं अ ई उ से लेकर के लण के ल तक, वो तो अण हैं, लेकिन वाक्य पूरा कीजिए, अनुवृत्ति निर्देशों में जो अकार आदि वर्ण हैं वो अण हैं, ऐसा कैसे पता चले। तो जब नहीं पता चल रहा तो फिर वो अनण है, और अनन है तो फिर वो अपने सवर्णियों का ग्रहण नहीं करा सकते। तो समस्या तो जस की तस है, दोनों बाला की ही नहीं बन पाएगा और माली भवती भी नहीं बन पाएगा। ऐसा होगा तो ये जिज्ञासु ने अपनी समस्या रख दी। तो समाधाता उत्तर के रूप में कहता है जाति पक्षाश्रयाद अदोष इति चेत, कि अगर हम ऐसा कहें कि अस्य चौ सूत्र में ना हम अ को जाति निर्देश मान लेंगे। सूत्र के जो पद होते हैं उनका अर्थ करते समय हम कौन सा पक्ष स्वीकार कर रहे हैं ये देखा जाता है ना। महर्षि पाणिनि जी के अनुसार पदों के दोनों ही अर्थ होते हैं। पदों का अर्थ व्यक्ति भी होता है और पदों का अर्थ जाति भी होता है। दोनों ही पक्षों को स्वीकार करते हैं महर्षि पाणिनि जी। तो जब दोनों पक्षों को स्वीकार करते हैं महर्षि पाणिनि जी, तो समाधाता कह रहा है कि हम अस्य चौ का अर्थ जाति परक निर्देश मान करके कर लेंगे ना, कि अस्य ये जाति परक निर्देश है। यस्येति च में जो इश्च ई और अ का निर्देश है वो जाति परक निर्देश है, और जाति है तो फिर जहाँ हम जाति का निर्देश करते हैं वहाँ सभी व्यक्तियों का ग्रहण हो जाता है। गाय को नहीं मारना चाहिए। अब ये गाय, इस प्रयोग में हमने जो गाय शब्द बोला उसका जाति परक प्रयोग किया है, तो जाति परक प्रयोग किया है तो गाय जाति से संबद्ध जितनी भी व्यक्तियां हैं वो सारी गृहीत होंगी। एक एक प्रत्येक गाय जो है वो सबके संदर्भ में ये निर्देश माना जाएगा कि गाय को नहीं मारना चाहिए। ऐसे ही अस्य चौ में अस्य जब जाति परक निर्देश है तो अर्थ क्या होगा, अवर्ण जाति का लोप हो जाता है। और अवर्ण जाति को तो कहीं से आप ऐसे पकड़ नहीं सकते। जैसे गाय को हमने कहा कि गाय को नहीं मारना चाहिए, ये जो गाय निर्देश है ये जाति परक है। तो जाति तो आपको ऐसे पकड़ में आएगी नहीं कि उसको मत मारो। जाति की संबद्धता, उसको जैसे कहें कि गाय को दुहो, ठीक है। और ये मान लीजिए किसी गौशाला के प्रसंग विशेष में कहा गया गाय को, वहां 100 गाय हैं, गाय को दुहो, तो अब सारे व्यक्तियों का ग्रहण होगा ना, या दोहन क्रिया जाति मात्र में आप कर लोगे। हमने कहा कि ये जाति परक निर्देश है गाय, तो लेकिन फिर भी वो क्रिया परिणत कहाँ होगी, व्यक्ति में ही होगी, क्योंकि व्यक्ति ही व्यवहार के योग्य होता है। व्यक्ति को छोड़ करके जाति रहती भी नहीं है, और व्यक्ति को छोड़ के हम जाति मात्र में किसी भी क्रिया का निष्पादन कर भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जाति परक निर्देश भी अंततः सभी व्यक्तियों में जाके परिसमाप्त होता है, पर्यवसित होता है। तो जब अस्य चौ के अवर्ण इस निर्देश को, या अस्य इस निर्देश को, और यस्येति च के यस्य इस निर्देश को हम जाति परक मान ले यदि, तो फिर अस्य चौ का अर्थ क्या होगा, अवर्ण जाति से संबद्ध जितने भी अवर्ण हैं उन सबका लोप होता है, छी प्रत्यय के परे रहते हैं। और इसी तरह से यस्येति च में भी पूरी अवर्ण जाति का लोप होगा, तो दोष नहीं आएगा अगर ऐसा मान लें तो, ठीक है। तो इसलिए समाधाता ये समाधान दे रहा है कि यदि हम, ये तो आपकी बात ठीक हो गई कि अनुवृत्ति निर्देशस्थ आकार को भी यदि हमने विवृत कर दिया तो भी अनुदित सूत्र नहीं लग पा रहा, ठीक। तो ठीक है, भले ही अनुदित सूत्र ना लग पाए तो उसके कारण से जो दोष आ रहा था अनुदित सूत्र ना लग पाने के कारण से, उसका समाधान करने के लिए क्या कहा कि हम यहाँ
जाति पक्ष मान लें, अस्य चौ सूत्र में अस्य इस निर्देश को जातिपरक निर्देश मान लिया जाए, यस्येति च सूत्र में यस्य इस निर्देश को जातिपरक निर्देश मान लिया जाए। तो जैसे ही समाधाता ने ये बात कही, और अगर जाति पक्ष मान लेंगे तो हमें समझ आ रहा है कि ये दोष नहीं रहेंगे, फिर बालाकी ही बन जाएगा, माली भवती भी बन जाएगा, समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन जिज्ञासु कहता है नहीं, ऐसा भी नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? जाति पक्षे ग्रहणक शास्त्र से प्रत्याख्यानात्, जाति पक्ष में ग्रहणक शास्त्र का प्रत्याख्यान होने से, ये भाष्य में चर्चा आई है महाभाष्य में कि अगर जाति पक्ष मानते हैं ना हम सूत्रों में जो निर्देश है वहां हम जाति पक्ष माने, फिर अनुदित सवर्ण से सूत्र की आवश्यकता नहीं है। अनुदित सूत्र का ही नाम है ग्रहणक शास्त्र। ठीक है, शास्त्र पूरे शास्त्र को तो कहते ही हैं, एक एक सूत्र को भी शास्त्र कहते हैं। ठीक है, एक एक सूत्र को भी शास्त्र कहते हैं। तो एक एक सूत्र को भी जब हम शास्त्र कहते हैं तो अनुदित सवर्ण से सूत्र को ग्रहणक शास्त्र कहते हैं, क्योंकि वो सवर्णों का ग्रहण कराने वाला है ना, इसलिए उसको ग्रहणक शास्त्र कहते हैं। और महाभाष्य में ये पूरा प्रसंग आया है कि अगर हम पदों में जाति पक्ष को स्वीकार कर लें तो फिर हमें ग्रहणक शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। अण सवर्णस्य ग्राहकम भवति, ये कहने की कोई आवश्यकता है ही नहीं यदि जाति पक्ष मान लेंगे। ठीक, तो जाति पक्ष में तो ग्रहणक शास्त्र का प्रत्याख्यान हो जाता है इसका, और अभी हम ग्रहणक शास्त्र को रख करके चल रहे हैं, तो इसका मतलब हम जाति पक्ष नहीं मान सकते। ठीक है, क्योंकि जाति पक्ष मानेंगे तो अनुदित सवर्ण से का प्रत्याख्यान मानना पड़ेगा। अनुदित सवर्ण से को यदि रख रहे हो, उसका प्रत्याख्यान नहीं मान रहे हो, तो इसका मतलब जाति पक्ष नहीं समाश्रित कर सकते हो। तो जिज्ञासु ने ये बात कही, न जाति पक्ष तो ले नहीं सकते। क्यों? जाति पक्ष ग्रहणक शास्त्र से प्रत्याख्याना, जाति पक्ष में ग्रहणक शास्त्र का प्रत्याख्यान हो जाने से। तो समाधाता कहता है कि अच्छा, नैष दोष है, फिर भी दोष नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इह ही व्यक्तिषु द्वयम अस्ति, व्यक्तियों में भी दो गुण होते हैं या दो धर्म होते हैं। अब देखिए, जाति पक्ष से भी समाधान हो सकता था, जाति पक्ष से समाधान हो ही जाएगा ना, बस इतनी सी बात है। फिर हम ग्रहणक शास्त्र को नहीं रख सकते, अनुदित सूत्र का प्रत्याख्यान समझना पड़ेगा। लेकिन पक्षांतरों से भी जो है बहुत प्रकार से समाधान दिखाया जाता है, बहुत स्थानों पर समाधान दिखाया जाता है। तो समाधाता अभी इसमें ज्यादा ना उलझता हुआ कि नहीं जाति पक्ष का भी आश्रय कर सकते हैं, इस बात को जिज्ञासु ने मना किया। तो समाधाता वहीं पे रुक करके अब व्यक्ति पक्ष में ही, जो व्यक्ति पक्ष जो कि जिज्ञासु को भी स्वीकार्य है, उसी पक्ष में समाधान दिखा रहा है कि अच्छा चलो, भले ही आप जाति पक्ष ना मानो, व्यक्ति पक्ष तो मान रहे हैं ना, व्यक्ति पक्ष में भी समाधान हो जाएगा। कैसे? तो कहा, इह ही व्यक्तिषु द्वयम अस्ति, व्यक्तियों में दो होते हैं, दो धर्म होते हैं, दो गुण, दो प्रकार की क्वालिटी हैं। क्या? सादृश्यम भेदश्च, व्यक्तियों में सादृश्य भी होता है परस्पर और भेद भी होता है, तभी अलग व्यक्तियां होती है ना। अगर ये दो गुण ना हो, सादृश्य और भेद, तो सब कुछ एक ही हो जाएगा। व्यक्ति अलग अलग है, इसका मतलब ही है कि वहां पे भेद भी है और कुछ ना कुछ सादृश्य भी है, तभी दो व्यक्ति अलग होते हैं। तत्र कदाचित, तो व्यक्तियों में ये गुण है, सादृश्य भी और भेद भी। तत्र कदाचित किंचित प्राधान्येन विवक्ष्यते, अब कोई व्यवहार ऐसा होता है कि जिसमें हम प्रधानता से सादृश्य की विवक्षा करते हैं और कभी प्रधानता से भेद को कहने की विवक्षा करते हैं। ये अलग अलग प्रसंग के अनुसार होता है, लक्ष्य के अनुसार होता है। तो तत्र कदाचित किंचित, तत्र माने उन दोनों में से, सादृश्य और भेद उन दोनों धर्मों में से, कदाचित कभी, किंचित किंचित धर्म, कोई धर्म प्राधान्येन विवक्ष्यते, प्रधानता से विवक्षित होता है। यदा सादृश्यम विवक्ष्यते तदा तस्य भागस्य सदृशस्य सर्वासु व्यक्तिषु समानत्वाद् अशेष व्यक्त्याक्षेपो भवति भेदस्य अपरामृष्टत्वात्। यदा सादृश्यम विवक्ष्यते, जब क्या होता है? सादृश्य विवक्षित होता है। यदा सादृश्यम विवक्ष्यते तदा तस्य भागस्य सदृशस्य, तब उस भाग का जो कि सदृश भाग है, उस सदृश भाग का सर्वासु व्यक्तिषु समानत्वात्, उस सदृश भाग के सभी व्यक्तियों में समान होने के कारण से अशेष व्यक्ति आक्षेपो भवति, अशेष व्यक्तियों का आक्षेप अर्थात ग्रहण हो जाता है। क्या बात कह रही हैं?
व्यक्तियों में दो धर्म होते हैं, सादृश्य और भेद। उनमें से प्रसंग के अनुसार, अपने शब्द सिद्धि रूप लक्ष्य के अनुसार कभी सादृश्य धर्म का प्रधानता से ग्रहण किया जाता है, कभी भेद धर्म का प्रधानता से ग्रहण किया जाता है। तो जब सादृश्य धर्म का प्रधानता से ग्रहण किया जाएगा तो वो सादृश्य चूंकि सभी व्यक्तियों में समान है और हम सादृश्य धर्म को प्रधानता से कह रहे हैं, तो इसलिए सभी व्यक्तियों का, उस सदृश धर्म से युक्त सभी व्यक्तियों का ग्रहण हो जाएगा। ठीक है। और कभी क्यों हो जाएगा, कहा भेदस्य अपरामृष्टत्वात्, क्योंकि जब हमारे निर्देश में सादृश्य धर्म की प्रधानता है तो तब हमें भेद विवक्षित नहीं है। भेद है यद्यपि वहां पे, लेकिन भेद को कहना विवक्षित नहीं है, भेद के अनुसार ग्रहण विवक्षित नहीं है। सोयम प्रत्याहारे, तो यहाँ पर भी, और इसी तरह से यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन अगर दूसरे पक्ष को हम देखें कि यदि हमें भेद विवक्षित हो कहीं पे, तो वो केवल एक व्यक्ति ही ग्रहण होगा भेद के कारण से, क्योंकि किस धर्म की प्रधानता की हमने, मान लीजिए 10 व्यक्ति हैं, उनमें से एक व्यक्ति लिया और उसका जो विशिष्ट धर्म है, जो उन 9 से, बाकी शेष 9 से अलग है, उस विशिष्ट धर्म को, उस भेद परक धर्म को हम प्रधानता से कह रहे हैं, तो अब केवल वही व्यक्ति गृहीत हो पाएगा, क्योंकि उसका वो जो विशिष्ट धर्म है वो अन्य 9 में नहीं है। ठीक है, तो केवल एक ही ग्रहण हो पाएगा। और मान लीजिए 10 व्यक्ति हैं, उनमें से हमने एक का निर्देश किया और उसमें सादृश्य धर्म की प्रधानता रखी, तो चूंकि सादृश्य धर्म की प्रधानता रखी, वो सदृश धर्म सभी बाकी शेष 9 में भी है, तो इसलिए सभी का ग्रहण हो जाएगा फिर वो। ठीक है, ये बात यहाँ कही गई है। पंक्ति फिर से देख लीजिए। तत्र कदाचित किंचित प्राधान्येन इह हि व्यक्तिषु द्वयमस्ति सादृश्यं भेदश्च तत्र कदाचित किंचित प्राधान्येन विवक्ष्यते। यदा सादृश्यं विवक्ष्यते तदा तस्य भागस्य सदृशस्य, तदा तस्य सदृशस्य भागस्य, तब वहाँ उस सदृश भाग के सर्वासु व्यक्तिषु समानत्वात्, सभी व्यक्तियों में समान होने के कारण अशेष व्यक्त्याक्षेपो भवति। अशेष व्यक्त्याक्षेपो भवति माने संपूर्ण व्यक्तियों का ग्रहण हो जाता है। भेदस्य अपरामृष्टत्वात्, भेद के अपरामृष्ट होने से, माने भेद के ग्रहण न किए जाने से, भेद का परामर्श न होने से। सोयम प्रत्याहारे सदृश भागः प्रधानः उपदेश। सोयम प्रत्याहारे, तो कहते हैं कि ये जो प्रत्याहार में अवर्ण निर्देश है, ये सदृश भागः प्रधान उपदेश है। ये उपदेश कैसा है, सदृश धर्म का प्रधानता से जिसमें उपदेश है, ऐसा निर्देश मान लिया। किसको, अयुण के आकार को, ये सदृश भाग प्रधानता वाला उपदेश मान लिया। इति सर्वासाम अवर्ण व्यक्तिनाम, माने कहना ये चाहते हैं कि अयुण में जो अ है और अनुवृत्ति निर्देशों में जो अ है, उनमें कुछ तो सादृश्य है ना, और अयुण सूत्रस्थ जो अ है, हमने वो उसको कैसा निर्देश किया है, सदृश भाग प्रधानः उपदेशः, वो सदृश भाग की प्रधानता वाला उपदेश है। सदृश भाग प्रधानः उपदेशः, सदृश भाग का प्राधान्य है जिसमें ऐसा ये उपदेश है। तो इसलिए इति सर्वासाम अवर्ण व्यक्तिनाम अनुवृत्ति निर्देश स्थानाम अण्तम उपपद्यते, इसलिए सारे व्यक्तियों का ग्रहण कराएगा, और सारे व्यक्तियों का ग्रहण कराएगा तो जो हमारे अनुवृत्ति निर्देशस्थ आकार हैं उनका भी अण तो बन जाएगा। अयुण के अ का तो अण तो है ही ना, और वो अ सारे के सारे अनुवृत्ति निर्देशस्थ आकारों का भी ग्रहण करवा रहा है। क्यों करवा रहा है, सदृश धर्म की प्रधानता वाला निर्देश होने के कारण से। और जब ग्रहण करवा रहा है तो उनका भी अण तो हो गया, माने अयुण का अ केवल एक व्यक्ति का ग्रहण नहीं करा रहा ना, भेद परक निर्देश होता तो केवल एक व्यक्ति का ग्रहण कराता। अब सदृश भाग परक निर्देश है या सादृश्य परक निर्देश है तो सारे अवर्णों का ग्रहण कराएगा, और सारे अवर्णों का ग्रहण कराएगा तो जितने भी अनुवृत्ति निर्देशस्थ आकार हैं उन सब का भी अणतु हो गया। और जब उन सब का अणतु हो गया तो अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र की प्रवृत्ति हो जाएगी, समस्या नहीं होगी। ठीक है, ये बात हो गई पूरी। चलिए देखिए आगे।
अब इस पंक्ति के बारे में न्यासकार ने इतना ही कहा है। अब हम पद्मंजरीकार को देखेंगे इसी पंक्ति पर। तेषां सावर्ण्य प्रसिद्ध्यर्थम अकार इह शास्त्रे विवृतः प्रतिज्ञायते। आगे तो न्यास में दूसरी पंक्ति शुरू हो गई ना, तस्य प्रयोगार्थम। तो पहले हम प्रथम तेषां सावर्ण्य प्रसिद्ध्यर्थम इसी पंक्ति का पद्मंजरी का व्याख्यान देख लेते हैं। अन्यथा भिन्नत्वात् प्रयत्नस्य असति सावर्णे दण्डाढकम् इत्यादौ दीर्घप्लुतयोः परतः अकः सवर्णे दीर्घः इति दीर्घत्वं न स्यात्। ये दोष हम देख चुके हैं न्यास में भी, है ना। जहाँ कुछ स्पष्ट ना हो तो पूछिए आप लोग। ननु च सत्यपि विवृतत्वे नैव प्लुतस्य दीर्घत्वं प्राप्नोति तस्मिन् कर्तव्य प्लुतस्य असिद्धत्वात्। ये सारी चर्चा आ चुकी है। देखिए शुरू से। अन्यथा भिन्नत्वात् प्रयत्नस्य असति सावर्णे। अन्यथा, अन्यथा माने यदि यहाँ पर इस शास्त्र में हम अ को विवृत ना करें तो, इस संपूर्ण शास्त्र में हम जो अ को विवृत कर रहे हैं वो यदि अ को हम विवृत ना करें तो भिन्नत्वात् प्रयत्नस्य, प्रयत्न का भेद हो जाने से। किसका प्रयत्न भेद हो जाने से? ह्रस्व अवर्ण और दीर्घ वर्ण का, ह्रस्व अवर्ण और प्लुत अवर्ण का परस्पर प्रयत्न भेद हो जाने से। असति सावर्णे, उनकी परस्पर सवर्ण संज्ञा न होने से। किन की परस्पर सवर्ण संज्ञा न होने से? ह्रस्व और प्लुत अवर्ण की और ह्रस्व और दीर्घ अवर्ण की, इनकी परस्पर सवर्ण संज्ञा न होने पर दंडाढ़कम इत्यादि दीर्घ प्लुतयोः परतः। दंडाढ़कम इत्यादि प्रयोगों में जहाँ पूर्व में ह्रस्व अवर्ण है और पर में दीर्घ या प्लुत अवर्ण है, वहां पर दीर्घ प्लुतयोः परतः, दीर्घ और प्लुतों के परे रहते। अकः सवर्णे दीर्घ इति दीर्घत्वं न स्यात्। अकः सवर्णे दीर्घ, इस सूत्र से दीर्घत्व नहीं हो पाएगा। ननु च सत्यपि विवृतत्वे नैव प्लुतस्य दीर्घत्वं प्राप्नोति। जिज्ञासु कह रहा है ननु च सत्यपि विवृतत्वे, कि यदि विवृतत्व हो भी जाए तो भी नैव प्लुतस्य दीर्घत्वं प्राप्नोति, प्लुत का दीर्घत्व फिर भी नहीं हो पाएगा। क्यों? तस्मिन् कर्तव्य प्लुतस्य असिद्धत्वात्। क्योंकि दीर्घ के करने में, अकः सवर्णे दीर्घ, इस सूत्र से दीर्घत्व के करने में प्लुत कार्य तो असिद्ध हो जाएगा। जब असिद्ध हो जाएगा तो दिखेगा ही नहीं, दिखेगा नहीं तो कैसे दीर्घ होगा पूर्व पर के स्थान में? ठीक है ना। ये आक्षेप पहले भी देख चुके हम। तो इसका उत्तर दे दिया। स्वर संधिषु प्लुतस्य सिद्धत्व ज्ञापनाद दोषः, कि ये दोष आप जो दिखा रहे हैं कि प्लुत असिद्ध हो जाएगा, इसके कारण दीर्घत्व नहीं हो पाएगा, ये दोष नहीं आएगा। अदोषः, ठीक है, ये दोष नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ज्ञापक है हमारे पास एक। क्या ज्ञापक है? स्वर संधिषु प्लुतस्य सिद्धत्व ज्ञापनाद। आचार्य ने ज्ञापित किया हुआ है कि स्वर संधियों में प्लुत सिद्ध ही रहता है। जब प्लुत सिद्ध रहता है तो जो प्लुत की असिद्धि रूप आप दोष दिखा रहे थे उसके कारण दीर्घत्व तो नहीं हो पाएगा, ये दोष दिखा रहे थे वो दोष नहीं आएगा। ठीक, चलिए, तो पद्मंजरीकार ने यहाँ ज्ञापक नहीं दिखाया है, न्यासकार ने दिखा दिया था। सिद्धांत को स्मरण करा दिया कि ये व्याकरण शास्त्र में सिद्धांत है। महर्षि पाणिनि जी के व्याकरण में ये बात मान्य है कि स्वर संधियों में प्लुत असिद्ध नहीं होता है, सिद्ध ही रहता है, तो इसलिए दोष नहीं आएगा। अब आगे देखिए, विवृतः शब्द का अर्थ कर रहे हैं। यह शास्त्रे विवृतः प्रतिज्ञायते कहा था, तो विवृतः का अर्थ कर दिया विवृततरः इत्यर्थः। न्यासकार ने भी करके दिखाया था। विवृत का अर्थ विवृततरः। क्यों ऐसा मान रहे हैं? न ही विवृतस्य विवृततरेण सावर्ण्यम उपपद्यते, क्योंकि यदि विवृत का अर्थ विवृत ही रखेंगे हम तो फिर जो ह्रस्व अवर्ण विवृत है और जो दीर्घ और प्लुत अवर्ण विवृततर है उनका परस्पर सावर्ण्य नहीं हो पाएगा। और सावर्ण्य प्रयोजन से ही आकार का प्रयत्न भेद आचार्य प्रतिज्ञात कर रहे हैं, तो इसलिए आचार्य भले ही विवृतः प्रतिज्ञायते ऐसा कह रहे हैं, उसका अर्थ भी क्या समझना चाहिए? विवृत तरह प्रतिज्ञायते ऐसा ही समझना चाहिए। नहीं तो सावर्ण्य प्रसिद्ध्यर्थ, ये जो प्रयोजन है वो सिद्ध नहीं हो पाएगा। तो प्रयोजन सिद्ध हो सके इसलिए आचार्य का अभिप्राय ऐसा समझ लेते हैं कि भले ही आचार्य कह रहे हैं विवृतः, फिर भी उसका अर्थ है विवृततरः। आगे देखिए, विवृत इति विवृत्तर इत्यर्थः, न हि विवृतस्य विवृततरेण सावर्ण्यम उपपद्यते प्रयत्न भेदात्
इतना हो गया। आगे कहते हैं विवृतोपि ही प्रतिज्ञायमानो यद्यक्षर सामाम्नायिक एव प्रतिज्ञायेत ततो धातु प्रातिपदिक प्रत्यय निपातस्थस्य अकारस्य संवृतत्वाद् अच्त्वं न स्याद्। अब फिर से वही बात, इह शास्त्रे वाले शब्द पर चर्चा हो गई ना, कि अगर विवृत तो कर रहे हैं लेकिन विवृत प्रतिज्ञायमान, विवृत प्रतिज्ञात किया जाता हुआ भी अकार, यदि केवल अक्षर समाम्नायिक अकार ही विवृत किया जाए, ठीक है, यदि अक्षर समाम्नायिक एवं प्रतिज्ञायेत, अगर अक्षर समाम्नायिक अकार ही विवृत किया जाए, ततो धातु प्रातिपदिक प्रत्यय निपातस्थस्य अकारस्य संवृतत्वाद् अच्त्वं न स्यात्, तो फिर धातु प्रातिपदिक प्रत्यय निपातस्थ जो अकार है उसके संवृत होने से उनका अच्त्व नहीं हो पाएगा। ततश्च शमामष्टानाम दीर्घ इति अकारस्य न स्यात्, तो फिर शमामष्टानाम दीर्घ इस सूत्र से अकार को दीर्घ नहीं हो सकेगा। अन्त्यस्यैव तु स्यात्, फिर जब अकार को दीर्घ नहीं हो सकेगा तो कहाँ होगा, तो कह रहे हैं कि फिर अंतिम में होने लग जाएगा, माने शम के मकार के स्थान में दीर्घ होने लग जाएगा, तो फिर कुछ अनिष्ट रूप ही बनेगा ना, साम्यति तो नहीं बनेगा। अगर शम के मकार को हटा के दीर्घ कर भी दें हम किसी तरह, कोई दीर्घ वर्ण आ आदि में से आ ई उ आदि में से ढूंढ के किसी तरह से जो भी स्थानांतर तमह के उससे हो पाता हो, लेकिन म तो हट गया, म हट गया और श के अ को दीर्घ भी नहीं हुआ, ठीक है, तो साम्यति प्रयोग तो नहीं बन पाएगा, अनिष्ट रूप बनने लगेगा। फिर ऐसे ही आगे दृश्यद इति अंतो दातो न स्याद्, नायक इति प्रत्याकारस्य अनच्त्वाद् आय आदेशो न स्यात्, नायक में अक प्रत्यय का जो अकार है वो अच नहीं है, तो इसलिए आय उसके परे रहते एचो यवायावह सूत्र काम नहीं कर सकेगा, आय आदेश नहीं हो सकेगा। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम।